नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। लेकिन आज जो मैं तुम्हारे सामने खबर लेके आई हूँ बहुत अच्छी तो नहीं है। बहुत अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके ऊपर जो बोझ है वो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक के बाद एक नई चीजें जो है वह ऐड होती जा रही है। नए नए बदलाव राजस्थान सरकार की ओर से जो है वह आते जा रहे हैं। एक और नया बदलाव हमें देखने को मिला है। अब जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अब आपको 41 जिलों के बारे में जो है पढ़ना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर इन्होंने कह दिया है साफ साफ कि अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी 2025 में जितने भी राजस्थान सरकार द्वारा जो परीक्षा ली जाएंगी, ठीक है, जो आरपीएससी द्वारा परीक्षा ली जाएंगी, अब यहाँ पर 41 जिलों के बारे में जितनी भी बातें होंगी वह भी पूछी जाएंगी। यानी इससे पहले आपको 33 जिलों के बारे में पढ़ना पड़ता था। ये बात है किसकी? राजस्थान जीके की बात हो रही है। जैसे मान लो कि यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि कोई भी परीक्षा, चाहे वो, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, चाहे वो रीट परीक्षा हो या आरएएस फर्स्ट ग्रेड टीचर परीक्षा हो या फिर सेकंड ग्रेड टीचर हो या फिर थर्ड ग्रेड टीचर हो या फिर रीट विभिन्न विभागों में हो, ठीक है, जेइन भर्ती हो, इन सारी भर्तियों में चतुर्थ श्रेणी हो, कर्मचारी भर्ती हो, जेल प्रहरी भर्ती हो या जेलर भर्ती हो, जितनी भी भर्तियां हैं, अब यहाँ पर आपकी जो राजस्थान जीके में जो सवाल पूछे जाएंगे, राजस्थान जीके में इससे पहले 33 जिलों से सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है 41 जिलों से यहाँ से सवाल आएंगे। तो सीधा सीधा अब आपको ये लगेगा कि क्या ये सही किया राजस्थान सरकार में? देखिए, ये तो संभावित है कि जब हम बात करते हैं, जब नई नई चीजें सूचनाएं जो है वह ऐड होती है, उसके बारे में प्रश्न ये लोग पूछ सकते हैं, लेकिन कम समय है। बात ये है, गलत क्यों है? गलत ये है कि सबसे पहले आपको कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और ईवीएस की अगर हम बात करें, इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो सिलेबस है वह अगर यहाँ पर शामिल होगा तो बच्चा क्या ही सीडीपी को करेगा, क्या ही वो भाषा को पकड़ेगा, या वह क्या ही अन्य चीजों को पकड़ेगा। तो यहीं पर वह फंस के रह जाएगा, क्योंकि राजस्थान जीके ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इन्होंने पूर्ण रूप से चीजें निर्धारित नहीं करी है, या लिखते ये लोग कि जीके में हम इतना पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो यह खैर होना ही था, जो कि हुआ भी। और यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि 41 जिलों से जो है अब प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। जितनी भी हेरफेर हुई है या जितने भी जो भी परीक्षार्थी होंगे, जो 2025 लिखा हुआ है साफ साफ से कि 2025 में जो भी परीक्षाएं होंगी, देख लो ना यहाँ पर 2025 में जो भी परीक्षाएं होंगी, उसमें 41 जिलों के बारे में चीजें जो है पूछी जाएंगी। इससे पहले 9 जिले जो है हटा दिए गए थे। अब टोटल मिला के 41 जिले हो गए हैं, ये इन्होंने कहा। और 33 जिलों से 2023 तक अब तक जो है प्रश्न पूछे जाते थे, क्योंकि नई जीके ऐड नहीं की जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो सिलेबस है वो हो गया ज्यादा। और अगर हम समय की बात करें तो समय बहुत कम है, क्योंकि इसमें हमें पूरी की पूरी एक तरीके से जीके जीएस ये भी सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। तो ये अपने आप में सही बात नहीं है। सिलेबस का पार्ट बहुत बड़ा हो गया है। इसे यदि हम इस समय पर सही तरीके से तोड़े तो चीजों को हम आसान बना सकते हैं, आसान हो सकती है। और अगर हम एक साथ चीजों को पकड़े, एक साथ सभी विषयों को पकड़े, तो आसान नहीं रहेगा। इसलिए टॉपिक वाइज टॉपिक जो है वे चीजों को करें, आराम से चीजें कंप्लीट हो जाएगी, घबराए नहीं, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी भी 12 बजे क्लास होती है साइकोलॉजी की। सीडीपी की क्लास कब होती है? 12 बजे होती है, जिसमें मैं आपको सीडीपी पढ़ाती हूँ। इसके अलावा अन्य टीचर्स की भी क्लास होती है। और बंधन बैच जो है इसी तरीके से लिया गया है, ताकि हर एक चीज, क्योंकि यूट्यूब पर बिखरी बिखरी रहती है, हर एक चीज जो है एक व्यवस्थित रूप से निकल सके या व्यवस्थित रूप से चले, इसलिए जो है बंधन बैच निकाला गया है रीट परीक्षा के लिए। और आशा करती हूँ कि आज की जो बात है वह आपको समझ में आ चुकी होगी कि आपको अब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए।